उसामा साहब, साइबर बुलिंग के हवाले से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइबर बुलिंग का मैम बेसिकली आपको तो पहले तो ये हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट इज़ साइबर बुलिंग। बुलिंग बेसिकली कहा जाता है किसी भी ऐसी बात को, कोई भी ऐसी बात जो आपके ऐसे ज़ुमरे में आती हो जिसको सुन के आप शर्मिंदा हो जाएँ। फॉर इंस्टेंट समवन मेरे पास कोई आता है और कहता है कि उसामा तुम मोटे हो, बॉडी शेमिंग कर रहा है वो मुझे कि यार तुम मोटे हो। मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं इससे। ये जब आप फिज़िकली करते हैं तो उसको सिर्फ बुलिंग बोला जाता है। इंटरनेट पे यही चीज़ का मज़ाक उड़ाया जाएगा तो उसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। साइबर बुलिंग के इफ़ेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म है। स्क्रीन बंद होने के बाद भी वो चीज़ आपका पीछा करती है। वो चीज़ इंटरनेट पे शेयर होगी। वो आम अगर एक आदमी क्लास में बैठ के बुलिंग कर रहा है तो वो क्लास के 10 से 15 बच्चों को पता चल रही है। लेकिन कोई बंदा इंटरनेट पे बैठ के साइबर बुलिंग कर रहा है तो वो पूरी दुनिया तक जा रही है। उसके इफ़ेक्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सारी की सारी चीज़ें इसके ज़ुमरे में ही आती हैं और इवन कि मैं तो ये कहूँगा कि ये साइबर बुलिंग आपके जनरेशनल ट्रॉमास तक जाती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक शिफ्ट होती है। अगर किसी की वालदा को मोटा कहा जा रहा है आज के दौर में और उसकी कोई पिक्चर्स या मीम्स बना के शेयर की जा रही हैं किसी खातून की, तो वो तायात इंटरनेट पे तो रहेंगी, तो वो आने वाली जनरेशन तक इफ़ेक्ट करेंगी जो हो सकता है कल उस लड़की के बच्चों को कहा जाए कि तुम्हारी अम्मी तो मोटी थी। इसको खुद भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करें एंड कीप द प्रूफ्स टू आप उसके एविडेंस को अपने पास रखें और इसको रिपोर्ट करें। अगर कोई विक्टिम इफ़ेक्ट हो जाता है साइबर बुलिंग का या हैरेसमेंट का या ऑनलाइन फ्रॉड का, ऐसी सूरत में उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसे कौन से फ़ोरम पे जाना चाहिए और उसको क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए? क्या चीज़, क्या एविडेंस उसको सेफ रखनी चाहिए? इस बारे में बताइए। साइबर क्राइम के अंदर आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये करनी है कि यू हैव टू रिपोर्ट इट। रिपोर्ट करें। FIA का साइबर क्राइम विंग है। इवन कि आपकी पुलिस में बाकायदा से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का अपना साइबर विंग है। आप इसको रिपोर्ट करें रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि यार मुझे इसका इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। लोगों के साथ धोखा हो जाता है। आप इसको रिपोर्ट करें। और जहाँ तक बात रहेगी एविडेंस की, तो कोशिश करें कि अगर आपके साथ इस तरह का वो स्कैम हो जाता है तो उस इस कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स, उसकी ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स अपने पास महफूज रखें ताकि वो कल आपको उस लिटिगेशन में फ़ाइट करने में हेल्प करेंगे। साइबर क्राइम के हवाले से आपके पास रिसेंटली कोई ऐसा वाक़या आया हो या कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ हो मसला, जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मैम बीइंग अ लॉयर मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं इससे रिलेटेड विच आर रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको आप जैसे हमने अभी सारा का सारा प्रोग्राम में डिस्कस किया, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, हरासमेंट के केसेस हैं। थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड नाउ डेज ना। स्कैमर्स, लोग भी इंटेलिजेंट हो रहे हैं, स्कैमर्स भी इंटेलिजेंट हो रहे हैं। डीप फेक को यूज़ करके, AI को यूज़ करके अब लोगों के साथ उनके मेंटल वायर्स को बड़ी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके छेड़ा जा रहा है और लोगों को स्कैम किया जा रहा है। रिसेंटली क्या स्टार्ट कर दिया गया है कि आपसे आपकी इंफॉर्मेशन पहले कहीं से ड्रैग करके आपके और आपके बच्चों का नाम, अब मेरे पास जैसे रिसेंटली कल परसों एक केस आया है कि वो उसमें पेरेंट्स का भी पता था उसको, स्कैमर को उसके बच्चों का भी पता था। उसने उसके बच्चे की आवाज़ उठाई, उसको डीप फेक में ले जाके एडिट किया, मेड उसको उसने उसको रुलाना शुरू कर दिया। ठीक है। और रुलाने की वीडियो, वो साउंड बना के वीडियोस बना के उसने बाप को शेयर करके उससे 1.5 लाख रुपए एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं, हरासमेंट के वाक़यात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, ख़वातीन के साथ हैं, मर्दों के हनी ट्रैप में अभी रिसेंटली मैं 2-3 केसेस में जा रहा हूँ जिसमें मेल्स आर बीइंग एक्सटॉर्टेड बाय वुमेन। वो वीक वुमेन्स की पिक्चर्स दे बैठे हैं एंड नाउ वो फिर वो उस पे ब्लैकमेल होते रहे हैं और वो अच्छे खासा सरमाया से हाथ धो बैठे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स। कुछ स्पेसिफिक इसको अब मैं आपको फेवरेट वो इस तरह करके तो नहीं बता सकता, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ। इसमें मेरी जो गुजारिश है आपके प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए, आम बंदे के लिए, हमारा वो एक पंजाबी में ही मुहावरा है, वो हम पहले इधर बैठे हुए हैं चकवाल में, तो मैं बता देता हूँ कि कोशिश करें कि लालच में नहीं आना। वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि लालची जिंदन ते ठगन डर कोई। मतलब ये है इस बात का कि अगर आप अपनी ग्रीड को, लालच को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको कोई बंदा लूट नहीं सकता।
उसामा साहब, अब आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाए। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ऐसे हसास मौज़ूआत को आवाम के सामने लाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और प्यामे सहर के प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी क्या राय है? एक तो सबसे पहले तो मैं आप सबका और आपका और आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ हम सब पाकिस्तानी, पंजाबी और पेचक वालियंस। ये आपका जो प्रोग्राम है, दिस इज़ लाइट इन द डार्कनेस। ये अंधेरे में दिए का काम कर रहा है। नॉर्मली इस तरह की चीज़ों को लोग डिस्कस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब सारा का सारा मामला चल ही व्यूअरशिप पे रहा है, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पे चल रहा है। पीपल आर नॉट, लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है। आप लोगों के सारे प्रोग्राम्स ही बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं और आप लोग साइलेंट वॉरियर्स हैं जो कि स्क्रीन के सामने आके भी और बाकी जो स्क्रीन के पीछे हैं वो भी आके माशरे के अंदर जो प्रॉब्लम जो नासूर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करके बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं इस बारे में और इस हिम्मत इस सारी की सारी कोशिश पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उसामा साहब, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाए और आपने अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आपने जो इतने डिटेल से लोगों को साइबर क्राइम से बचने के बारे में और अवेयरनेस से रिलेटेड जितनी मालूमात दी, उससे यकीनन बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच जी, आपका टाइम देने का और आपका बुलाने का बहुत जज़ाकल्लाह है। जी तो नाज़रीन, साइबर क्राइम कोई दूर की बात नहीं, ये ख़तरा आपके अपने घर में, आपके अपने मोबाइल में मौजूद है। सिर्फ़ एक लम्हे की लापरवाही और आपका नुकसान सिर्फ़ डेटा का नहीं, बल्कि आपके एतमाद, आपकी सुकून और आपकी आइडेंटिटी तक ख़तरे में पड़ सकती है। ऑनलाइन रहना आपकी चॉइस है, लेकिन महफूज रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके घर, आपके अजीज़ों और सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शोर बेदार करने वाले प्रोग्राम्स आपको बर वक्त पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। याद रखिए कि एक बाखबर मुआशरा ही महफूज मुआशरा बन सकता है। अपनी मेज़बान अलमास बाबर एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हक़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।